पाकिस्तान के अंदर दिहाड़ी लगाना एक फैशन बन चुका है। पड़ोसी कंट्री इंडिया के अंदर जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक बैरल की प्राइस, क्रूड ऑयल बैरल की प्राइस $130 तक नहीं जाएगी, वो पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। आज पाकिस्तान में हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच दी अवाम को। उन्होंने कहा कि तेल जो है, पेट्रोल की कीमतें फिर एक दफा बढ़ाई जाएगी, पहले कम थी। यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ क्या ज्यादती हो रही है। आज उन्होंने कई ऐलान किए, गवर्नमेंट 4 दिन चलेगी, छुट्टियां दी जाएंगी, स्कूल बंद किए जाएंगे, लेकिन फंडामेंटल इशू की तरफ वो बिल्कुल नहीं आया। आज उन्होंने उस दाएं बाएं कर दिया है। दर हकीकत पाकिस्तान के पास 26 से 28 दिन का तेल रिजर्व मौजूद है, जो कि पुराने रेट पे खरीदा गया था, लेकिन उसकी भी कीमतें बढ़ा दी गई। पाकिस्तान के अंदर दिहाड़ी लगाना एक फैशन बन चुका है। पड़ोसी कंट्री इंडिया के अंदर जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक बैरल की प्राइस, क्रूड ऑयल बैरल की प्राइस $130 तक नहीं जाएगी, वो पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। तो क्या पाकिस्तान के अंदर ये नहीं हो सकता? हो सकता है। क्यों? उस वजह है, पाकिस्तान एक बहुत अमीर कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। आज अगर देखा जाए तो आपका सारे का सारा, आपकी रूलिंग एलीट सारी पैसा पुर्तगाल और दुबई और दूसरे मुल्कों में ले जा रही है। ये हर शख्स को पाकिस्तान में पता है कि पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा कहां है। बार बार मुख्तलिफ लोगों ने एजेंडा बनाया, मैं इतने पैसे लेकर बाहर से आऊंगा, मैं IMF के मुंह पे मारूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन किसी को इस बात की जुर्रत नहीं हुई कि वो इस चीज के ऊपर हाथ डाल सके। आप कितना अरसा कौम को मार का हक ही बताते रहेंगे? आप कितना अरसा बुनियादुल महसूस ही उनके सामने रखते रहेंगे? आप गवर्नेंस की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? क्या CCD के चट्टा साहब काफी हैं गवर्नेंस को ठीक करने के लिए? क्या वो इसको ठीक कर पाएंगे? करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन आप कर पाएंगे? आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट सिर्फ 4 दिन खुलेगी। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट आप बंद भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है। ये इंडिया के ऊपर ईरान की इतनी मेहरबानियां क्यों? जबकि हम देखते हैं कि इंडिया जो है खामनाई साहब की शहादत के ऊपर उनसे कई दिन तक जो है वो किसी किस्म की ताज़ियत नहीं करता। अगर करता है तो बाद में बड़े ढके छुपे अल्फाज में। और फिर जो नए लीडर उनके मुंतखब हुए हैं उनको कोई ओपनली मुबारकबाद भी नहीं देता। फिर मोदी का जो है वो इसराइल का दौरा करना और इसराइल का इंडिया के साथ खड़ा होना, और ये भी सुनने में आया था कि चाबहार पे जो अटैक हुए, जो वहां पर इनके कंटेनर भी उड़े, और कॉन्स्पिरेसी कहें या इसको कुछ भी कहें कि इंडिया वो इसराइल तक ईरान की बहुत सारी जो खुफिया मालूमात हैं उनको रिले करने का बायस बनता रहा है। और ये जो रिसेंटली अभी एक्सरसाइज करके जो एक शिप, ईरानियन शिप जो है वो वहां से मूव कर रहा था इंडियन वाटर से, तो उसकी भी मुखबरी हुई। उसमें सच है या कुछ ताकत है या नहीं है, ये नहीं हमें पता, लेकिन ये है कि हम ये समझते हैं कि इंडिया जो कि इतना ज्यादा करीब है इस वक्त इसराइल के, और अब मेरे ख्याल में अमेरिका के भी बहुत करीब हो गया है, उसके ऊपर ये इल्तफात जो है ईरान का ये समझ नहीं आया कि उसके जहाज़ों को अलाउ कर दिया। और हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लास्ट इन्फॉर्मेशन के आने तक 2 गैस के बड़े टैंकर्स जो हैं वो अलाउ कर दिए गए हैं। इंडिया के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ी डिस्टर्बिंग है कि जी हमारा और इंडिया का फेथ बिल्कुल सेम है और इंडियन जहाज़ों को जो है वो वहां से गुजरने की इजाजत होगी आबनाए हरमज से। तो एक आम पाकिस्तानी जो है इसके ऊपर बहुत कंफ्यूज है और थोड़ा डिप्रेस भी है। इस पर जरा लाइट डालिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है और बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं। आपने जो बयान किया वो सही है कि इंडिया ने किसी किस्म का सपोर्ट नहीं दिया ईरान को और इसराइल की गोद में जाके बैठ गया। 2 दिन पहले वहां उनकी गोद में बैठे हुए थे और उसके बाद उन्होंने अटैक कर दी। और यहाँ तक इंडिया के अंदर तनकीद हो रही है नरेंद्र मोदी की कि आपने तो जाके, जब बमबारी हो रही थी और यहाँ उनकी कैजुअल्टीज हो रही थी, तो आपने तो उनकी एम्बेसी जाके कोई अपना ताजियत भी नहीं की आपने तो। और जब उनका ग्रेट लीडर मारा गया, तो मतलब है कि इसमें सही बात कह रहे हैं आप बिल्कुल। अब आइए कि क्या ईरान का रवैया क्या है। जाहिर है कि ईरान खुश तो नहीं है, मगर ईरान ने जो फैसला किया है वो मुझे समझ आती है कि इस वक्त अमेरिका की और यूरोप की कोशिश थी कि ईरान को आइसोलेट किया जाए और सारी दुनिया से इसकी पिटाई करवाई जाए और इसको नुकसान पहुंचाया जाए और लोग इससे हटा के अपनी तरफ लाए जाए।
और ये जो आइसोलेशन है ये बड़ी खतरनाक थी फॉर ईरान। तो उन्होंने ये फैसला किया कि एक तरफ से लड़ाई तो हमने करनी है, मगर दूसरी तरफ ये है कि हमने ये आइसोलेशन में नहीं जाना। अगर आइसोलेशन चले गए सारे वो लोग जो हमारी मदद कर सकते हैं किसी न किसी स्टेज पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको छोड़ना नहीं है हमने, खा वो इस वक्त किसी प्रेशर में आके और उन्हें उनसे कुछ मजबूरियां हैं उनकी वो करवाया जा रहा है, अमेरिका करवाया जा रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने अभी, जैसे मैंने अभी प्रोग्राम में बताया कि उन्होंने जापान को और कोरिया वगैरह को भी इशारा किया है कि आप हमसे तेल ले लें मगर युआन में पे कर दें, और हमने स्ट्रेट्स को बंद नहीं किया। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने, अब ये पाकिस्तानी भिखारियों को अपनी औकात पता चल गई है कि पाकिस्तान की क्या औकात है। दोस्तों ये इंडिया के सामने तो बहुत उछलते थे थोड़े दिन पहले ही कि हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये क्या ही मुंह तोड़ जवाब देंगे, इनके पास ना तो पैसा है और इनके पास ना तो ऑयल है, तो पाकिस्तान कैसे ही इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात, अफगान तालिबान वाले अभी हाल ही में ही पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। पाकिस्तान ने काबुल के अंदर एयर स्ट्राइक कर दी थी, उसके बाद अफगान तालिबान ने क्लियर कट पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान आर्मी की कुटाई करेंगे। और दोस्तों अब इनके पास ना तो पैसा है और ना ही ऑयल है, तो ये अफगानिस्तान के सामने कैसे ही लड़ेंगे। इसीलिए तो ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया के सामने भीख मांग रहे हैं कि या तो हमें ऑयल दे दो या तो हमें पैसा दे दो, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। और दूसरी बात, ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडियन शिप को परमिशन दे दी, फिर भी ये पाकिस्तानी भिखारी बहुत जल रहे हैं और कहते हैं कि ईरान तो हमारा इस्लामिक ब्रदर है, फिर भी क्यों इंडिया को परमिशन दे दी और पाकिस्तान को क्यों नहीं परमिशन दी। तो दोस्तों अब इनके पास जलने के अलावा कुछ भी नहीं है, ये भी ईरान की तरह ही बर्बाद होने वाला है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।